मणिपुर के उखरुल जिले के थोवाई इलाके में हिंसा हुई है और सूत्रों के हवाले से यहां पर खबर है कि भारी गोलीबारी यहां पर हुई, जिसमें 3 लोगों की मौत की खबर है। आपको बता दें कि बीते 12 दिनों से मणिपुर में किसी तरह की हिंसा की खबर नहीं थी, लेकिन आज सुबह यहां 2 समुदायों के बीच भारी गोलीबारी हुई। फायरिंग सुरक्षा बलों के वहां पहुंचने के बाद ही यहां पर रुकी है। तो उखरुल जिले के थोवाई जगह पर जो है ये फायरिंग की खबर यहां पर आई है मणिपुर में, और थोवाई इलाके में ये फायरिंग हुई है और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक भारी गोलीबारी यहां पर की गई। 3 लोगों की इसमें मौत हुई है और 12 दिनों से मणिपुर में किसी तरह की हिंसा की खबर जो है वो नहीं आई थी। उसके बाद उखरुल जिले से ये खबर जो है आई है जहां पर हिंसा हुई है और 3 लोगों की इसमें मौत हो गई है। सुबह से ही यहां पर 2 समुदाय के बीच ये गोलीबारी हुई थी। सुरक्षा बल वहां पर पहुंचे तब जो है इसके बाद ये फायरिंग यहां पर रुकी। रत्नदीप हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। रत्नदीप, बताइए क्या जानकारी यहां पर मिल पा रही है इसको लेकर और अभी कैसे हालात है वहां पर? देखिए, जो जानकारी अभी तक हमें मिल पाई है जो आर्मी और पुलिस की सूत्रों से, हम अपने दर्शकों को ये कंफर्म कर सकते हैं कि यहाँ पे 3 लोगों की मौत हुई है। वो कौन से कम्युनिटी से हैं वो हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि इससे और तनाव बढ़े। मगर जहाँ पे हुआ है वो गांव का नाम है थोई गांव, जो कि लिटान के पास है, और लिटान उखरुल जिले में है। उखरुल जो जिला है वो नागा समुदाय के डोमिनेटेड जिला है, मगर लिटान या फिर ये जो गांव है जहाँ पे हुआ है ये उखरुल जिला जो पहाड़ी इलाके में पड़ता है, मगर ये एकदम फुट हिल्स के नीचे है, जो कि जो इम्फाल वैली है उसके बॉर्डर में है। और आपने देखा होगा पिछले 3 महीने से भी ज्यादा ये जो फ्रिंज एरियाज हिल्स और वैली के बीच, यहाँ पे ही सबसे ज्यादा वायलेंस हुए हैं। मगर नागा समुदाय के डोमिनेटेड इलाकों में वायलेंस नहीं हो रहा था, क्योंकि नागा समुदाय ने बाकी जो दोनों समुदाय हैं, कुकी या फिर माइते, उन लोगों को कहा था कि आप लोग हमें इससे दूर रखें। मगर इसमें जो बड़ी बात है कि आज सुबह से इस इलाके में भारी फायरिंग हुई और इस फायरिंग में 3 लोगों की मौत हुई है। बहुत बुरी तरह से मारा गया है, क्योंकि जो आर्मी के सूत्रों से जो खबर है कि उनके बॉडीज को म्यूटिलेट किया गया था, उनको गोली मारने के बाद उनको मतलब उनके हाथ और पैर में भी मारा गया है। और इसी तरह जो लास्ट वारदात हुई थी, जो इसके पहले जो 12 दिन पहले जो वारदात हुई थी, वो हुआ था क्वाक्ता में, बिष्णुपुर जिले में, जहाँ पे कि 3 आदमी को मारा गया था। तो कहीं ना कहीं पे देखा जाए तो इस पिछले 12 दिन में एक शांति लौट के आने की एक उम्मीद जग रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसके बारे में कहा था, मुख्यमंत्री ने अपने जो इंडिपेंडेंस डे स्पीच में कहा था, और कोशिश भी शुरू हो गई थी, बातचीत चल रही थी, मगर इसके बीच ये हादसा हुआ है। और ऐसे इलाके में हुआ है जहाँ पे कि पहले पिछले 3 महीने में हादसा नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं पे अब जो कॉन्फ्लिक्ट एरिया से वो भी शिफ्ट हो रहे हैं। अगर कॉन्फ्लिक्ट एरिया शिफ्ट हो रहे हैं तो फिर ये एक सोचने लायक बात रहेगी सुरक्षा बलों के लिए। ये जो फायरिंग है वो अब रुकी है, तनाव है उस इलाके में, बहुत ज्यादा सुरक्षा बलों को भेजा गया है, और हम और भी डिटेल्स की इंतजार में हैं। मगर अगर बात करें नागा समुदाय की, तो नागा समुदाय किसी भी तरह इस वायलेंस के साथ नहीं था, और इन्होंने सीधे सीधे कह दिया था कुकी और मेते समुदाय दोनों को कि आप हमें दूर रखें। तो उनके इलाके में, जबकि जिस इलाके में हुआ है वहां पे नागा समुदाय के जो घर हैं वो थोड़े ऊपर हैं पहाड़ की तरफ। पहले आपको वैली की तरफ आपको कुकी समुदाय के घर मिलेंगे, मैते समुदाय के घर मिलेंगे, इसके बाद कुकी समुदाय के गांव मिलेंगे, इसके बाद आगे चल के नागा समुदाय के घर मिलेंगे। मगर पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि धीरे धीरे से नागा समुदाय, जिन्होंने पीस रैली भी की थी, वो उन्होंने कल ही उन्होंने कहा है कि जो प्री फैब्रिकेटेड घर जो बनाए जा रहे हैं वो नागा इलाकों में बाकी इलाके जो कम्युनिटीज के लोगों को ना रखा जाए, या फिर जो सबसे बड़ी नागा आर्म संगठन है NACN-IM, उन्होंने भी कुछ दिन पहले स्टेटमेंट जारी किया था। वहां पे उन्होंने कहा था कि नागा जो MLAs हैं, उन्होंने जो कुकी मेते MLA के साथ मेमोरेंडम साइन करके प्रधानमंत्री को दिया था, वो उन्होंने एक अच्छी सोच नहीं थी। तो कहीं ना कहीं पे अब
अगर नागा समुदाय भी इस जो कॉन्फ्लिक्ट इसमें आ जाती है तो ये मामला और भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है।